21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी है वो क्लाइमेट चेंज है, वो जलवायु परिवर्तन है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है ये जलवायु परिवर्तन का जो इशू है उसके साथ जुड़े। आपको लगता है ऐसा पहली बार है किशनगंज जैसे जिलों में अगर इस तरह के बड़े आयोजन किए जा रहे हैं? आप मैम खुद मुंबई से आए मतलब स्पेशली प्रोग्राम के लिए, तो कितना चैलेंजिंग मतलब ये रहा? नमस्ते, मेरा नाम है प्रेम और हमारे साथ निधि जामवाल मैम हमारे साथ जुड़ी हैं और पिछले 25 वर्षों से मैम का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में और हमारे लिए काफ़ी सुखद अनुभव रहा क्योंकि किशनगंज में 3 दिवसीय वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया, मैम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैम तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हम लोगों के साथ साझा की है। हम ये पूछना चाह रहे हैं वर्तमान समय में जो नई जनरेशन के लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और क्लाइमेट में मतलब आना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उनको आना चाहिए और किस प्रकार से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो अगर मेरे ख्याल से अगर हम 21वीं सदी को देखें तो हमारा 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी है वो क्लाइमेट चेंज है, वो जलवायु परिवर्तन है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है ये जलवायु परिवर्तन का जो इशू है उसके साथ जुड़े। अब उसके साथ जुड़ने के लिए मुझे लगता है पत्रकारिता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे हम लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि पत्रकार का एक ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जो है वो जानकारी दे। तो किस तरह से अभी तक क्या रहा है, जब भी हमने क्लाइमेट चेंज की बात करी है, जलवायु परिवर्तन की बात करी है, ये जो जानकारी है ये खासकर अंग्रेजी पत्रकारों तक ही सीमित रही है, बड़े शहरों तक ही सीमित रही है। वहीं के पत्रकार इसके बारे में लिखते हैं। ये समझा जाता है कि जो ग्रामीण पत्रकार हैं, जो देहात के पत्रकार हैं, ये क्लाइमेट चेंज कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा हवा की तरह किस्म का है जो कि ग्रामीण पत्रकार इसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें साइंस है। तो लोगों को ऐसा मानना है कि ग्रामीण पत्रकारों को विज्ञान जैसे समझ ही नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जरूरी है कि ये जो हमने क्लाइमेट चेंज के जर्नलिज्म को इतना एलीट और इतना इंग्लिश में दबा के रखा हुआ था अभी तक, इसको तोड़ के हम इसको अलग अलग भाषाओं में लेके जाएं, ताकि क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी बहुत ही कम तबके के लोग हैं जो समझ सकते हैं। तो इस तरह की जो कार्यशाला आज हमने 3 दिन की यहाँ किशनगंज में की है, जहाँ बिहार के अलग अलग जिलों से पत्रकार आए, कंटेंट क्रिएटर्स आए, उनको जलवायु परिवर्तन के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जलवायु परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और बिहार जो है एक बहुत ही क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून की बारिश जो है वो बहुत कम होती जा रही है हर साल। तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है यहाँ की खेती पे, यहाँ के लोगों की आजीविका पे हो रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़मीनी पत्रकारों को क्लाइमेट चेंज के बारे में समझाएं, ताकि फिर उसको वो अपने अपने चैनल्स के थ्रू जो है लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाए, ताकि लोग जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वो तैयार हो सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। एक सवाल ये भी है मैम, बिहार में हमको लगता है ऐसा पहली बार है किशनगंज जैसे जिलों में अगर इस तरह के बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। आप मैम खुद मुंबई से आए मतलब स्पेशली प्रोग्राम के लिए, तो कितना चैलेंजिंग मतलब ये रहता है? नहीं, मुझे लगता है कि चैलेंज तो वही अच्छा होता है जो कि एक बड़ा चैलेंज हो जिसको आप एड्रेस करने की कोशिश करें। तो ये एक चैलेंज जरूर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो भी भाषा अभी रही है वो सारे डॉक्यूमेंट, सारा रिसर्च जो है वो अंग्रेजी भाषा में है। जिसका मतलब ये है कि काफी हमारे देश के अच्छे पत्रकार, जो ग्रामीण पत्रकार हैं, उनके पास में वो एक्सेस नहीं है उस सब इंफॉर्मेशन का। मैं तो अंग्रेजी जानती हूँ, उसके बावजूद भी जब मैं काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स देखती हूँ क्लाइमेट चेंज की, मुझे भी उनको पढ़ने समझने में बहुत समय लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण पत्रकार है, जो अंग्रेजी भाषा को अच्छे से नहीं जानता है, अगर उसको आप इतना डेटा और इतनी कॉम्प्लेक्स साइंस की रिपोर्ट देंगे क्लाइमेट चेंज की, तो उसको समझने में तकलीफ होगी। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं 3 दिन के, जो रेजिडेंशियल हैं, जहाँ पे आप एक साथ मिलके बैठते हैं और एक सेफ स्पेस में बिना डरे कि मेरा ये सवाल कैसा सवाल मैं पूछ रहा हूँ या ऐसी बात मैं पूछ रही हूँ, वो अगर आप खुल के कर सकते हैं तो नॉलेज इज पावर जो हम कहते हैं। तो ये वही बात है कि जो ज्ञान है हमारे पास में वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। और ये जो ज्ञान है और ये शक्ति जो है, ये सारे ग्रामीण पत्रकारों को मेरे ख्याल से देना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब पत्रकारों की जिनको क्लाइमेट चेंज समझ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।